Good morning, student. Today I will start matrix. A matrix is an arrangement of various elements and unlike determinants does not have a particular value. देखिए यहाँ पर हमने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बताने की कोशिश की है। एक हमने यहाँ पर मैट्रिक्स का एक डिज़ाइन किया हुआ है m इंटू एन, जहाँ पर m नंबर ऑफ रोज़ हैं एंड n नंबर ऑफ कॉलम है। आप देख रहे होंगे m के ऊपर एक एरो लगा के मैंने शो किया है। m रोज़ हैं और n नंबर ऑफ कॉलम है। आप अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर ए आई जे बीच में एक मैंने एरो लगा के सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट किया है। इसमें जितने भी एलिमेंट हैं A11 A12 डॉट 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 A1n A21 A22 डॉट 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 A2n एंड लास्ट AM1 AM2 डॉट 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 AMN। तो इसमें आप देखोगे ए आई जे हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। आई की वैल्यू आप चेंज करते जाइएगा तो रोज चेंज होते जाएंगे और जे की वैल्यू को आप चेंज करोगे तो कॉलम जो है चेंज होता जाएगा। तो ए आई जे में जो आई है, जो पहला आई सब्सटेंस है, एलिमेंट है, वो आई जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो रो को रिप्रेजेंट करेगा। और जे किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ए आई जे में आई जो है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा और जे जो है वो किसको? कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ए आई जे में आई का वैल्यू सपोज 1 और जे का वैल्यू 2 है, तो A12 हुआ। A12 एलिमेंट आपके सामने है। A12 में 1 जो है वो क्या है? वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी फर्स्ट रो, और 2 का मतलब ये सेकंड कॉलम A12 हुआ। एक और एग्जांपल ले सकते, जैसे 2 3। अगर A23 होता तो A23 का मतलब होता है कि A2 सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, जो अभी इसमें हमने रिप्रेजेंट यहाँ पे नहीं किया है लेकिन आप समझ गए होंगे। A22 का मतलब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर A22 हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द सेम वे एज वी डिड इन डिटर्मिनेंट, यानी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरह से हम मैट्रिक्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें सबसे पहले हम रो मैट्रिक्स की बात करते हैं। रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स विद ओनली वन रो एंड प्लूरल कॉलम्स, यानी एक मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होगी और नंबर ऑफ कॉलम अनगिनत होंगे, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो ए मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम एंड प्लूरल रोज, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होगा और नंबर ऑफ रोज जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। आप यहाँ पे देख रहे होगे, तो ये देखिए A11 A21 डॉट 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 AM1, इसको मैंने यहाँ पे m इंटू एन में m जो है वो क्या है? नंबर ऑफ रोज, एंड 1 क्या है? नंबर ऑफ कॉलम, यानी एक कॉलम है और m रोज है। थर्ड पॉइंट आप देखोगे जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो बोलो या फिर नल मैट्रिक्स एक ही बात है। तो जीरो और नल मैट्रिक्स में मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं, तो उसको हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखेंगे तो ये m इंटू एन, इसमें सभी एंट्री 0 0 एंट्री हो रही हैं, तो ये जो है कैसा मैट्रिक्स है? ये जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू जीरो। ए आई जे इज इक्वल टू जीरो लिखने का मतलब बहुत ही सिंपल वे में इसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। ए आई जे, तो आई नंबर ऑफ रो एंड जे नंबर ऑफ कॉलम, तो कोई भी रो कोई भी कॉलम का एलिमेंट हो वो उसकी वैल्यू जीरो होगी फॉर ऑल आई। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स दैट लुक्स हॉरिजॉन्टल, एक ऐसा मैट्रिक्स जो हॉरिजॉन्टली हमें दिखना चाहिए। दैट इज हैज़ मोर कॉलम एंड लेस रोज, यानी कॉलम जो है ज़्यादा होंगे उसमें और रो की संख्या कम होगी।
यानी n ग्रेटर देन m। n जो है नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा, m नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नंबर ऑफ कॉलम अगर ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ रो कम होगी तो जाहिर सी बात है आपको हॉरिजॉन्टली मैट्रिक्स रिप्रेजेंट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा, इसी के एक और दूसरी बात यहाँ कर सकते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स की भी यही बात कर लेते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स में जस्ट इसका जो है अपोजिट होगा हॉरिजॉन्टल का, यानी हॉरिजॉन्टल में क्या था, मोर कॉलम एंड लेस रोज, और वहाँ क्या होगा, मोर रो एंड लेस कॉलम, यानी और m ग्रेटर देन n, वहाँ पर m जो है वो n से बड़ा होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, तो वो जो है वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स दैट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम दैट इज m इज इक्वल टू n। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों अगर इक्वल होते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। उसको क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों अगर इक्वल होते हैं तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। सिम्बॉलिकली हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया है, m इंटू n यहाँ लिखा है, बट m जो है वो n के इक्वल होगा। इसमें एक ब्रैकेट करके मैंने यहाँ पे जो बंद करके रखा हुआ है, इसको देखिए, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स द एलिमेंट्स विद सेम कॉलम एंड रो नंबर आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट दैट इज एलिमेंट्स विद आई इज इक्वल टू जे। यानी इसका मतलब ये हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हों, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, A11 A22 A33 A44 A55। तो इस टाइप के एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों अगर इक्वल होते हैं तो वो सभी एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं, उनको हम लोग डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट के बारे में आप लोग क्लियर हो जाएं। डायगोनल एलिमेंट में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों जो है वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ये ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स विद आइदर ऑल अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल एंट्रीज जीरो। ध्यान से देखिए, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स विद आइदर ऑल अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल एंट्रीज जीरो, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर या तो सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए या फिर डायगोनल के लोअर में सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए, तो उसको हम लोग ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और ये बेसिकली दो टाइप का होता है, टू टाइप्स। नंबर 1 अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, आप देख रहे होंगे अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स विद ऑल लोअर डायगोनल एंट्रीज जीरो, यानी कि लोअर डायगोनल के लोअर में जितनी भी एंट्रीज हैं वो सभी अगर जीरो होती हैं, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू जीरो इफ आई ग्रेटर देन जे। मतलब ए आई जे की वैल्यू जीरो हो इफ आई ग्रेटर देन जे। आई ग्रेटर देन जे का मतलब नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। जैसे आप देखोगे यहाँ पर आई ग्रेटर देन जे, इसको समझिए अच्छे से। जैसे यहाँ लिखा है A11, अब A12, अगर A11 A12 A23 A1n, तो आप देखोगे यहाँ पर देखिए जितनी भी जो भी डायगोनल है आपका, डायगोनल के नीचे जो भी इंट्रीज हैं वो सभी जीरो जीरो आपको दिखाई पड़ रही होंगी। और ऊपर एक डॉटेड करके मैंने ट्रेंगल बनाया, आप इस ट्रेंगल को देखिए, A11 A12 A13 डॉट 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 A1n, इसी प्रकार फिर 0 A22 A23 A2n। तो ये ट्रेंगुलर बन गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, आई जे की वैल्यू जीरो इफ़ आई ग्रेटर देन जीरो। अगर आई जे से बड़ा हुआ तो क्या होगा, जैसे देखिए आप पहली एंट्री जीरो देखिए, A11 के जस्ट नीचे आप देखिए, तो आप देखोगे यहाँ पर ए आई जे की वैल्यू यहाँ जीरो हो रही, क्योंकि यहाँ आई की वैल्यू ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा जाएगा A21, तो A21 में 2 जो है वो 1 से बड़ा है। A11 के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो जो एंट्री जीरो है वो A21 होगा। मैं इस एंट्री की बात कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, ये वाली एंट्री यहाँ A21 होगा, तो A21 में मतलब आई जे से बड़ा है, तो देखिए जीरो आया। इस वाले की बात कीजिएगा तो ये क्या है,
A31, इसमें देखिए 3 जो है I को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो बड़ा है। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग लोअर ट्रायंगुलर की बात करेंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मैट्रिक्स विद ऑल अपर डायगोनल एंट्रीज जीरोस, दैट इज Aij इज इक्वल टू 0 इफ I लेस देन j। यानी अब जस्ट यहाँ पर जो अपर मैट्रिक्स की जो हम लोगों ने बात की थी उसके जस्ट अपोजिट हो रहा है यहाँ पर। यहाँ लोअर मैट्रिक्स में क्या हो रहा है कि I लेस देन j। Aij की वैल्यू जो 0 हो रही हैं वो कब हो रही हैं? जब I j से छोटा है। I j से छोटा कहाँ पर? देखिए सेकंड एंट्री, इसको ध्यान से देखिए, ये क्या आएगा? A12 इसका मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इन सेकंड में 2 नंबर आया और फर्स्ट रो पहला आया, तो 1 और 2 में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। इसका मतलब j की वैल्यू ज़्यादा है, तो देखिए यहाँ पर एंट्री भी 0 है। जस्ट आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, ये देखिए, ये इस एंट्री को हम A13 से रिप्रेजेंट करते। A13 में 3 1 से बड़ा है, इसका मतलब जो है यहाँ पर जो कॉलम है वो ज़्यादा है नंबर ऑफ रो के। और सिमिलरली आप बढ़ते जाएंगे। एक और एंट्री आपको बताता हूँ, इसको देखिए, ये A23 में आप देखोगे 23 में 3 बड़ा है, यानी J फिर से बड़ा है, तो एंट्री देखिए 0 है। तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपको अच्छे से समझना होगा। मैट्रिक्स विद ऑल अपर डायगोनल एंट्री 0, दैट इज Aij इज इक्वल टू 0, कॉमा इफ I लेस देन j। नेक्स्ट पॉइंट आता है डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स विद ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज 0, दैट इज Aij इज इक्वल टू 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू j। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो रहेंगी, बाकी सब 0 होंगी। तो इसको समझना बहुत सिंपल है। यहाँ कह रहा है Aij इज इक्वल टू 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू j, यानी I जब j के इक्वल नहीं होगा तो वो सारी की सारी एंट्री कैसी होंगी? 0 होंगी। जरा देखिए यहाँ पर A11, देखिए A11 में दोनों इक्वल हैं, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, तो एंट्री है, रिप्रेजेंट हो रही है। लेकिन नेक्स्ट आप देखोगे A12 में 1 2 के इक्वल नहीं है, 1 2 के इक्वल नहीं है तो एंट्री 0। नेक्स्ट पॉइंट 1 3, यहाँ 1 3 के इक्वल नहीं है तो 0। अच्छा इधर आइए, देखिए ये A21 की एंट्री में 2 1 के बराबर नहीं होता है, तो देखिए 0। और A22 बराबर हुआ तो ये एंट्री है। तो सिमिलरली आप समझ गए होंगे A11 A22 A33 और डॉट 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 AMN ये सभी डायगोनल एलिमेंट हैं। और बाकी सभी एंट्रीज अगर 0 हों और डायगोनल एलिमेंट अगर रिप्रेजेंट हों तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।